सर्वविघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीड़ा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत वीरदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहम्। सरसिज निलये सरोज हस्ते धवलतरांशु गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करि प्रसीद मह्यम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। यस्यांके च विभाति भूधर सुधा देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले चगरलम यस्योरसी विशाल व्यालराट सो अयं भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा श्री सर्वा सर्वगता शिवा शशनिभा श्री शंकर पातु मां। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। रक्ताम्भोजदलाभि रामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामांगं दुभुजं प्रसन्नवदनं
श्री सीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवाद्य सेव्यमनिशं भक्तेष्टि सिद्धिप्रदम् उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽहं राम वल्लभाम् अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुज बन कृशानुज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि बंसी विभूषित करान्नवनीहृदाभात् पीताम्बराधरुण बिंफलाधरोष्टात् पूरेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं मह्यं न जानाति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्ते यस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरा हृष्टि पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मना कुल देवता इत्येता मातरः सर्वा वृद्धिं कुर्वन्तु मे सदा। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिर्करा भवन्तु। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्चैव सप्तते चिरजीविनः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सनत्कुमारश्च सांख्यायन पराशरौ
बृहस्पतिश्च मैत्रेय उदवश्चात्र कर्मणि। नमस्तस्मै भगवते व्यासाय अमित तेज से पपुर ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखाम्बुरुहाशुभम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुवस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यशालिने नारदाय सर्वलोक पूजयिताय सुरर्षये। नमामि भारत भूमिं या श्रेष्ठ सर्वसंसारे। नमामि गंगा मातां तु या पावनी पावनी सर्वनिमग्नाशु। नमामि हंस वाहिनीं या पूज्या सर्वलोकेषु। नमामि देववाणीं च या जननी सर्वभाषाणां। जय गणनायक गणपते जय गणनायक गणपते जय गजराज गणेश। जय माता जय जय पिता जय जय भारत देश। जय गणनायक गणपते जय गजराज गणेश। जय माता जय जय पिता ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गुरुवर जय ईश्वर राधा बर हृदयेषु। जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। जय जय भारत देश जय जय भारत देश। बोले वृंदावन बिहारी की। श्रोता बंधु आइए हम लोग सर्वप्रथम एक श्री राधा जी की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात आगे की बांगमयी सेवा आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए हम एक गीत के माध्यम से
महारानी राधा जी को प्रसन्न करते हैं, उनको समर्पित करते हैं। परम धन राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार, राधे नाम आधार, राधे नाम आधार, राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार, परम धन राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार। जंत्र मंत्र, जंत्र मंत्र यो वेद तंत्र में, जंत्र मंत्र यो वेद तंत्र में, सब तार को तार, परम धन राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार। श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते, श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते, जान सारे को सार। कोटिन रूप धरे नंद नंदन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, तऊ न पायो पार, परम धन राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार। व्यासदास अब प्रगट बखानत, व्यासदास अब प्रगट बखानत, डारी डारी भार में भार, परम धन राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार। बोले राधा भगवान की। श्रोता बंधु, आज श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध का प्रथम अध्याय जो कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी, भगवान व्यास जी से, उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से, क्योंकि इतना बड़ा सदग्रंथ रचना लिखना सबके बस की बात नहीं है।
ये श्रीमद् भागवत विद्वज्जनों के मुखारबिंद से हमने सुना कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का लीला रूप है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसमें एक एक अक्षर एक एक कण में समाहित हैं। तो मित्रों, इस प्रथम अध्याय के अंतर्गत व्यास जी ने जो रचना किया है और गंगा जी के किनारे भारत का वह सम्राट जिसको अब तक्षक का दंश लगने में बहुत कम समय शेष रह गया है, इस ब्रह्मांड के परम विद्वान महाराज व्यासनंदन श्री सुखदेव जी को के मुखारबिंद से जिनको ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिल रही है, ऐसे अतिशय बड़भागी परम बड़भागी महाराज परीक्षित अंजलिबद्ध होकर के भगवान राधे कृष्ण के ध्यान में निमग्न होकर के समक्ष बैठे हुए भगवान श्री सुखदेव को प्रणाम करके और आगे की कथा कहने के लिए उनसे प्रश्न करते हैं। मित्रों, कहा गया है कि जब जब भी इस प्रकृति के बनाए गए नियमों में कोई व्यक्ति असंतुलन डालता है, वो कोई भी प्राणी हो, मनुष्य, यक्ष, सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता, राक्षस, कोई भी जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया विधान है, उस विधान को जब कोई व्यक्ति खंडित करता है, जब कोई प्राणी खंडित करता है, ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानता है और प्रकृति में अस्थिरता उत्पन्न होती है, प्राणी दुखी होते हैं, तो स्वयं परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर के और सारी विसंगतियों को दूर करते हैं और मूढ़ आत्माओं को दंड दे करके और पृथ्वी का बोझ पुनः हल्का करके और फिर अपने परम धाम को चले जाते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में, वेदों में, महापुरुषों की वाणियों में आया है और सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। मित्रों, ऐसी ही एक अनियमितता पैदा हुई थी मथुरा स्टेट से, उसी की कथा यहां पर वर्णित है। और उस समय भगवान को उस अस्थिरता को, उस अराजकता को दूर करने के लिए स्वयं अवतार लेना पड़ा था। तो आइए महाराज परीक्षित भगवान सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्ययो संज्ञाम चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना। अवतीर्यं यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। महाराज
राजा परीक्षित महाराज सुखदेव से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र चित्रण वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। प्रभु, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले हमारे पितामह भीष्म आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की वह अपार सेना समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण आदि जैसे महान वीर हमारी सेना में भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ऐसे ही पार किया जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर को पार कर जाता है, बछड़े के खुर के समान गड्ढे को पार कर जाता है। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, हमारे गुरुपुत्र महाराज अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में मेरा प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन करने की कृपा कीजिए। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मंतर्वै पुरुष काल रूपै प्रयक्षतो मृत्युमितामृतं च माया मनुष्य शिवदस्व विद्वन्। हे प्रभु, ये केवल मेरी बात नहीं, भगवान तो समस्त देहधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर के मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, ये तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। राजा परीक्षित प्रश्न करते हुए आगे कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को संबोधित करके रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकरणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद ब्रजम गतः क्ववासम ज्ञाति भी सार्धम कृतवान सात्वाताम पति ब्रजे बसन किम करो न मधुरपूर्याचके सवा भ्रातरम चावधीत कंसम मातुरोद्धात दहरणम
देहम मानुषम आश्रित्य कति वर्षाणि वृषणभि यदुपुर्या सहवात् सीता पत्न्या कत्य भवन प्रभो एतदन्यंचा सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुमर्हः सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतं नैषाति दुस्सहा छुन्मां त्यक्तोदमपि बान्धते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं। महाराज परीक्षित महाराज सुखदेव से कहते हैं कि हे प्रभु, आप अभी बताए हैं मुझे कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना किया। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया। ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने वज्र में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की। और महाराज उन्होंने अपने माँ के भाई कंस को अपने हाथों ही क्यों मार डाला? वो मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं थे। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की कितनी पत्नियां थीं? प्रश्नों की झड़ी लगा दिया महाराज परीक्षित ने। श्रोता बंधुओं, यह जैसे अद्वितीय कथावाचक वहां बैठे हैं भगवान सुखदेव जी, स्वयं पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, वैसे अद्वितीय कथा को श्रवण करने वाले महाराज चक्रवर्ती सम्राट, जो भारत के गौरवशाली सम्राट हैं, जिनका नाम लेने से हम लोगों के शरीर में सहसा रोमांच हो जाता है कि कितनी मुश्किलों से बचाकर प्रभु ने कैसे रक्षा की। आज वो सम्राट बैठ करके गंगा के किनारे और ऐसे परम विद्वान से, स्वयं परमात्मा से जो है भगवान के गुणानुवादों का, लीलाओं का रसपान कर रहा है। परम सौभाग्यशाली वो सम्राट कैसे प्रश्न कर रहा है और भगवान सुखदेव जी कैसे उत्तर दे रहे हैं। धन्य है ये कथा, धन्य है और सुनने वाले धन्य हैं और आप सभी श्रोता बंधु धन्य हैं कि जो यहां पर पधार करके भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। हे महान भाव, प्रश्नों की झड़ी लगा दिया महाराज परीक्षित ने। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी और जो सुनी, वह सब वो सम्राट सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि आप मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूं। हे प्रभु, अन्न की तो बात ही क्या है, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, फिर भी वो असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला, भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीला ब्रज में किया, इस भूमंडल पर किया, वो भगवान कथावाचक स्वयं परमात्मा भगवान सुखदेव के कथा कहते समय उनके मुखार बिंदों से जो कथाएं निकलती थी, वो उनके भाव और वो सारी कथाएं क्रियात्मक रूप से उनके चेहरे पर दिखाई पड़ती थी। महाराज परीक्षित जी साक्षात्कार करते थे, उसकी अनुभूति करते थे कि जो कुछ भी लीला
उस लीलाधारी ने किया। भगवान परीक्षित, भगवान जो है सुखदेव जी के मुंह से जो सुनाई पड़ता था उनको, महाराज सुखदेव जो उनको सुनाते थे, वो केवल सुनाते ही नहीं थे, उसका पूरा अभिनय ही नहीं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण मूर्तिमान होकर के उनको दिखा भी रहे थे। ऐसी ही जो है महाराज श्री कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित सुन रहे थे और उनकी लीला को भी जो है दर्शन करके आत्मसात करते जा रहे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए महाराज परीक्षित की। और इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ वक्ता स्वयं नारायण स्वरूप एक बार बोलिए भगवान सुखदेव की। श्रोता बंधुओं, यह कथा तो यहां गंगा जी के घाट पर चल रही है और दूसरी कथा 88,000 ऋषियों के साथ बैठे हुए महाराज सूत जी नैमिषारण्य में उनको सबको संबोधित कर रहे हैं। बोलिए एक बार सूत भगवान की, बोलिए 88,000 ऋषियों की, बोलिए नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र की। सूत जी कहते हैं, सूतोवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम। वो 88,000 ऋषियों को, सौनकादि ऋषियों को संबोधित करके महाराज सूत जी बोलते हैं कि एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी सा भगवानत विष्णुरातम प्रत्यर्चर्य कृष्णचरितम कलिकलम सघनम व्याहर तुमार भत भागवत प्रधान। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। इस कोरोना वायरस को जैसे साबुन धो डालता है, साधु पुरुषों, महानुभाव, भगवान श्री कृष्ण की ललित कथा के श्रोता बंधुओं, इस कथा के सुनने से कोरोना का कहीं नाम निशान नहीं पता चलता है। और की तो बात ही क्या, किसी भी प्रकार की बुरी वित्तियां हानिकारक वो उस प्राणी के निकट नहीं जा सकते। मित्रों, आइए हम भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं राजा परीक्षित के पूछने पर, इसका श्रवण करेंगे। सम्यक व्यवसिता बुद्धि अस्तो राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकीरति। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृक्षकं श्रोतृस्तत्पाद सलिलं यथा। हे राजन, भगवान के लीला रस के आप बहुत बड़े रसिक हैं। आपने जो कुछ भी निश्चय किया है वो बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में आपको सहज सुदृढ़ प्रीति हो गई है। मन बचे क्रम बानी छाड़ी सयानी। अरे मन, वाणी और कर्म से
और सारी सांसारिक बातों को भुला करके परम तत्वमय होकर के, हे राजन, जो आप इस लीला बिहारी की लीलाओं का श्रवण करते हैं वो केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है, मित्रों, ऐसी भगवान श्री कृष्ण की कथा को पूछने वाला, सुनाने वाला और सुनने वाला, वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। हे राजन परीक्षित, एक बार भूमिर्दृप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेणा ब्रह्माणां शरणं ययौ। हे राजन, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रहा था। महाराज परीक्षित को समझाते हुए महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि त्रेता युग के उस काल में लाखों दैत्य जो बड़े बड़े घमंडी राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अपने कुकर्मों के द्वारा, अपने दुष्कर्मों के द्वारा, अपने दुष्टाचरणों के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे रक्षा पाने के लिए माता पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में मुंह में दूब लेकर के उपस्थित होती है। माता पृथ्वी का स्वरूप कैसा है? गौरभूत्राश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थान्ति के तस्मै व्यसनम स्वमोचत। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उनके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उनका मन बहुत खिन्न था, शरीर बहुत दुबला हो गया था। बड़े करुण स्वर से वो रंभा रही थी। ब्रह्मा तदुपधार्याथ सहदेवस्तया सहा जग्राम सतृष्णयन स्थिरम क्षीरपयो निधे। ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने अपनी पूरी कष्ट कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उनकी गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। मित्रों, यह क्षीर सागर हर समस्या का समाधान करता है। प्रातःकाल सोकर प्राणी जब आंखें खोलता है तो इस नश्वर जगत को देखता है। आंखें जैसे खुले वैसे आप क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु का ध्यान अगर आप कर लेते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। इस प्रकार से जो प्राणी माता लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का ध्यान करता है वो कभी किसी मुश्किल में नहीं पड़ता है। प्रातःकाल सबसे पहले हम जाग करके भगवान क्षीर सागर में जो निवास करते हैं
शेष शैया पर विराजमान करते हैं माता लक्ष्मी और अपने पार्षदों सहित, ऐसे भगवान का ध्यान हमें करना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के समेत सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के उस तट पर पहुंच जाते हैं। और जब जब इस पृथ्वी पर कोई विपत्ति आती है तब तब सारे देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, मनुष्य, ऋषि मुनि सब क्षीर सागर के समुद्र तट पर जो है वहीं पर पहुंचते हैं। सभी कारण का निदान वो क्षीर सागर ही है। श्रोता बंधुओं, तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषा कपिम पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदाश्च दशानुवाचः गां पौरुषी में शृणुतामरा पुनर्विधीयतामासु तथैवमाचिरं पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भगवत भवद्भिरंसैर्य दुसूजजन्यतां सायाव दुर्व्याभर भीश्वरेश्वरः स्वकाल शक्त्या च पंचदरे चरेत भुवि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्त सुरस्त्रिया वासुदेव कलानंता सहस्रवदना स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चक्रीशया आहा विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रमणांसेन कार्यार्थे संभविष्यति। जब सब लोग उस क्षीर सागर के तट पर पहुंचते हैं, जो भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं, वह अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी क्या हुई? जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरि हम नरभेसा। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, त्रेता युग की बात है, द्वापर में भी वही बात लागू हो रही है, क्योंकि वही परमात्मा बोलता है कि हे देवताओं, आप मत डरो, मत भय उत्पन्न करो, हम जल्द से जल्द अवतार लेकर के माता पृथ्वी के और आप सभी लोगों के दुख के कारणों को जड़ सहित नष्ट करेंगे। एक बार बोले विष्णु भगवान की। उन्होंने कहा कि जब हम वासुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे और उनकी हमारी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं भी जन्म ग्रहण करेंगी, ब्रह्मा जी संबोधित करते हैं समस्त देवताओं को, क्योंकि ब्रह्मा जी समाधिस्थ थे और वो कहते हैं कि हे देवगणों, हे मां पृथ्वी, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो। उन्होंने कहा है कि मुझे पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब तक पृथ्वी पर लीला करें, हे देवगणों, हे माता पृथ्वी, आप लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर
उनकी लीला में सहयोग करो। वासुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे और मां जगदम्बा भगवती श्री राधा बरसाना में प्रकट होंगी। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, जिनके सहस्त्र मुख हैं, वह पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को जब इस प्रकार की आज्ञा दी और पृथ्वी को ढाढ़ दिया समझा बुझा करके, इसके बाद परमधाम चले गए। अब आगे की कथा सुनिए। शूरसेनो यदुपतिर मथुरा मावसनपुरीम मथुरा शूरसेनांश्चा विषयान बुभुजे पुरा। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा शूरसेन थे और वे मथुरापुरी में रहकर उस माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज शासन करते थे। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुज धाम मथुरा भगवान यात्रा नित्यम सन्निहितो हरि। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते हैं। एक तस्याम तु करहि क्षौर वसुदेवाकृतो द्वहा देवक्या सूर्या सार्धम प्रयाणे रथ मारुत। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन सुता कंसा स्वसुप्रिय चिकीर्षया रश्मीन हया नाम जग्राम रौगमय रथ सतैर्वृतः। महाराज उग्रसेन का वो लड़का कंस, जो अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत तन मन धन से प्यार करता था, प्रेम करता था, सम्मान करता था, अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत अपने बहनोई के साथ रथ पर बैठा करके अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वो खुद रथ के घोड़ों की रास पकड़कर और रथ को हाँक करके उनके घर पहुंचाने जा रहा था। उसके साथ अनेकों सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत कर 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारियां दासियां दहेज में दी थी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदभियां बज रही थी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठाकर लिए जा रहा है, पति प्रग्रहिणम कंसमाभास्याः शरीरवाक अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंताम या बहसे बुधा। अरे मूर्ख, जिस अपनी प्यारी बहन को तू रथ में बैठाकर बड़े सम्मान के साथ, बड़े प्यार के साथ इसके घर भेजने के लिए जा रहा है, उसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी।
ऐसा सुनते ही कंस के दुख का तो पारावार नहीं रहा और क्रोध भी बहुत प्रकट हो गया। वह दुष्ट भी स्वभाव से था और उसके जितने भी साथी इस भूमंडल पर थे वह स्वभाव से ही सब राक्षस थे। वो भोज वंश का कलंक था और आग में घी डाल दिया आकाशवाणी। जैसे ही आकाशवाणी सुना वो कंस अपनी म्यान से तलवार को खींच लेता है और अपनी बहन की चोटी को पकड़कर, जिसे वो इतने प्यार से पहुंचाने जा रहा था। श्रोता बंधुओं, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। प्रकृति की लीला को कोई नहीं जान सकता। हमारे दुख का कारण हमारे पाप और पुण्य ही बनते हैं। जहां पाप हमें रुलाता है वहीं पुण्य हमें सुख की अनुभूति कराता है। एक सेकंड में पासा पलट गया और वो अन्यायी कंस हाथ में तलवार लेकर के और अपनी बहन देवकी को उसकी चोटी पकड़ करके उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। उस समय वो सोचता है कि जब ये देवकी नहीं रहेगी तो इसका पुत्र कहां से आएगा। महाराज वसुदेव जो देवकी के साथ में बैठे हुए थे, रिश्ते में कंस के बहनोई भी थे, वो अत्यंत अधीर होकर के बड़े दुख से, बड़े विनम्रता से उस महान आताताई कंस से क्या कहते हैं? श्लाघनीया गुणा सूरैर्भवान भोजय संस्करः समकथम भग्नीम हन्यातु स्त्रियम उद्भा परमणि मृत्युर्जन्मवतां वीरा देहेन स जायते अद्याबाब्द सतान्ते वा मृत्युर्वह प्राणिनां भुवः। हे राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर एक तो यह स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे ये विवाह का शुभ अवसर, विदाई। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? हे वीरवर, जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी। देहे पंच तत्व मापन्ने देही कर्मानुगो वसः देहांतर मनु प्राप्या प्राक्तनम तिस्ते वपु ब्रजम तिष्ठन पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलूकैवं देही कर्म गतिम गतः। महाराज वसुदेव जी उसको समझाते हुए कंस को कहते हैं कि जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर के ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा करके ही दूसरा पैर उठाता है और जोंक किसी अगले तिनकों को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनकों को छोड़ देती है, वैसे जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। स्वप्ने यथा पश्यति देहिमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतनः दृष्टिश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रबध्यते तु किमप्यापस्मृति। हे राजन, जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है, तब वो स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्रावस्था के शरीर को भूल जाता है,
कभी कभी तो जागृत अवस्था में भी ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे अपने इस स्थूल शरीर की सुध नहीं रहती है। वैसे ही जीव कर्म कृत कामना और कामना कृत कर्म के बस होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। यतो यतो धावति दैवचा उदितम मनोविकारात्मक माप पंचसु गुणेषु माया रचिते तु देहसु प्रपद्यमाना सातेन जायते। हे राजन, जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वो अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर के माया के द्वारा रचे हुए अनेक पंच भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है ये मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से जैसे सूर्य चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़े में तेल या तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती हैं और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डोलने पर भी प्रतिबिंबित वस्तुएं भी हिलती डुलती हुई मालूम पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान के द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इस प्रकार से राजन, ये आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है। ये तो आपकी कन्या के समान है। इसका अभी विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष इस बेचारी का वध नहीं कर सकते और आपके लिए उचित नहीं है। महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जब महाराज वसुदेव जी ने इस प्रकार की प्रशंसा और सामनीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया तो वो और क्रूर हो गया और महाराज वसुदेव को उसने डांट करके कहा कि मैं अपना यह संकल्प नहीं छोड़ सकता, मैं इसका वध अवश्य करूंगा। महाराज वसुदेव जी ने जब उसके हठ को देखा तो उन्होंने अपनी बुद्धि को और विकसित करना उचित समझा, क्योंकि कहा गया है मृत्युर्बुद्धिमताप्यो यावद बुद्धि बलोद्भयम यद्यस्यो ना निवर्तेता नापराधो अस्ति देहिनः। बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वो न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता है। प्रदाय मृत्युए पुत्रान मोचये कृपाणमिमाम सुता में यदि जाएरन मृत्युर्वा नाम चेत। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही से मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट जाती है। महाराज वसुदेव मन ही मन सोचते हैं और श्रोता बंधुओं, ये हम लोगों के समक्ष उदाहरण भी रखते हैं कि किसी भी आपत्ति विपत्ति काल में हमको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और विपत्ति को टालने का सर्वथा प्रयास करना चाहिए। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ उस पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की और उसके मुख कमल को प्रफुल्लित करते हुए हंसते हुए कहा कि हे राजन, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। प्रसन्न बदनाम भोजो निशंसम निरपत्रपम मनसा दूय माने ना
विहसन्निदमब्रवीत। हे सौम्य, क्या कहते हैं वसुदेव जी? नाह्यास्ते भयम सौम्य यद बागा शरीरणी पुत्रान समर्पयिष्यस्या यतस्ते भय मुत्थितम। अरे राजन, हंसते हुए अपार पीड़ा को अपने अंतरात्मा में समेटे हुए, भय से कातर फिर भी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए महाराज वसुदेव अपनी स्वभार्या की रक्षा के लिए कंस से हंसते हुए प्रसन्न मन से, क्योंकि हंसना, जो व्यक्ति किसी से हंस करके मिलता है वो सामने वाले की सारी व्यथा और दुख का निवारण करता बन जाता है। कहीं किसी विद्वान के मुख से मैंने सुना है कि यह हंसी बहुमूल्य है, इसको बांटते फिरो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। आप मुंह फुलाए कहीं जाओ, रास्ते में कोई मिले, आपका फूला हुआ मुंह देखता है, वो खुद भी दुखी हो जाता है। लेकिन आपसे कोई भी छोटा बड़ा बराबर का मिलता है, अरे भैया आप कैसे हैं, हंस करके जब आप मिलते हैं तो आपका हंसना ही उस व्यक्ति को कितना ही दुखी क्यों ना हो, उससे उसको ऊर्जा मिल जाती है। हे मित्रों, यह हंसी संसार का वो धन है कि जिसका कोई मूल्य नहीं है, और शास्त्रों में प्रमाण आया है कि यदि हम मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य में सबसे अधिक बुद्धि पाई जाती है, मनुष्य ही बुद्धिमान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, तो हमारे चरित्र का ये एक बहुत ही बड़ा एक प्रमाण है कि अगर हम हंस करके मिलते हैं तो लोग समझेंगे कि आदमी बड़ा अच्छा है, और जिससे आप हंस करके, जिससे अभिवादन करते हो, जिसको आशीर्वाद देते हो, जिससे हाथ मिलाते हो, वह व्यक्ति तमाम मुश्किलों से घिरा हुआ भी किसी मुश्किल में अगर आपके समक्ष उपस्थित हुआ तो उसका भी कष्ट जाता रहता है। इसलिए हमेशा बिना अगले से बिना बोले हुए आपको बोलने की चेष्टा करनी चाहिए, आपको हंस करके बोलने की चेष्टा करनी चाहिए। महाराज वसुदेव जी इतना क्रोधित होने पर भी कंस के, और स्वयं इतना व्यथित होने पर भी हंस करके इसी नीति का पालन करते हैं और कहते हैं, राजन आप क्यों चिंता करते हो? अरे देवकी से तो आपको कोई भय है नहीं, भय इसके बच्चों से है। सो मैं क्या करूंगा, एक एक करके जैसे इसके बच्चे पैदा होते जाएंगे, मैं आपको उठा करके आपके हवाले करता जाऊंगा। आपकी जैसी इच्छा होगी राजन वैसे आप करेंगे। इस प्रकार आप अपनी बहन के वध के पाप से भी बच जाएंगे, और जिससे आपको भय है वह भी मर जाएगा, और आपका अकंटक मार्ग हो जाएगा। कंटका, किसी भी प्रकार से कोई कंटक आपके मार्ग में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी, और आप बहन के वध के पाप से भी बच जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, परीक्षित, कंस जानता था कि महाराज वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और ये कभी मिथ्या संभाषण भी नहीं करते। इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो तर्क संगत है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। और वसुदेव जी प्रसन्न हो गए और उसकी प्रशंसा करके जल्दी जल्दी वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान किए, भागे। माता देवकी जी बड़ी साध्वी थी,
अथ काल उपावृत्ते देव की सर्वदेवता पुत्रान प्रसुसुवे चाष्टो कन्याम चैवानुवत्सरम। अरे जिस माता के गर्भ से पार ब्रह्म परमेश्वर का प्रादुर्भाव होने वाला है, ऐसी मां सती साध्वी कैसे नहीं हो सकती है? हे राजन परीक्षित, महाराज सुखदेव बड़ी खुश होकर के बड़े तन्मयता के साथ में बड़े गदगद कंठ से बड़े भाव भरे शब्दों में बोलते हैं कि सारे देवता मां देवकी के शरीर में निवास करते हैं। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा एक एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट, श्रोता बंधु आप कष्ट की अनुभूति कर सकते हैं कि कौन पिता अपने पुत्र को ले जाकर के किसी को पटकने के लिए, प्राण लेने के लिए दे देगा। लेकिन इस संसार में अनेक कथाएं हैं और उन कथाओं को सुन करके अनेक दुखिया हैं जिनके कष्टों को सुन करके व्यक्ति अपना कष्ट भूल जाता है। महाराज वसुदेव का यह कष्ट कैसा था आप लोग अनुभव कर सकते हैं। महाराज वसुदेव ने लाकर के उस कंस को देना शुरू कर दिया और इस प्रकार से करते 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 जब श्रोता बंधु कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि मनुष्य सोचने पर विवश हो जाता है। ऐसी माता वसुदेव, पिता और माता देवकी, जिनके माता देवकी के उदर से भगवान परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर जिसका जन्म होना है, उसके शरीर में तीर्थों का वास क्यों नहीं होगा। हम कथा से थोड़ा पीछे आकर के पुनः उसको दोहरा रहे हैं और हम भूल गए कि इस अवसर पर हमें माता देवकी और महाराज वसुदेव की एक बार गंभीर नाद में उनकी जयकार अवश्य करनी चाहिए। बोले माता देवकी महाराज वसुदेव की। और इस प्रकार से ऐसे महाराज वसुदेव जी ने जब कंस को कंस के हवाले उस पुत्र को किया तो राजा कंस कहता है कि हे वसुदेव जी, इस पुत्र से मुझे कोई कष्ट तो है नहीं, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, क्योंकि इससे मुझे कोई भय नहीं है। क्योंकि आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। अरे वसुदेव जी ने कहा ठीक है भैया राजन, और उस बालक को लेकर लौट आए खुशी खुशी। अरे उनके पैर जमीन में नहीं पड़ रहे थे, हौले हौले भाग करके घर पहुंचे, परंतु उनका मन बराबर विचलित ही रहा कि यह कंस बड़ा दुष्ट है, कब क्या कर बैठे। आ करके देवकी के पास में पहुंचते हैं। भगवान नारद जी जो विष्णु के मन हैं, भगवान विष्णु के मन कहे जाते हैं, ये चला करते हैं और भगवान की बड़ी मदद करते हैं। पृथ्वी की हर मुश्किल को दूर करने के लिए, सांसारिक प्राणियों के सभी दुखों को दूर करने के लिए सत्यनारायण कथा होती है, तो वहां पर भी एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, कहीं भी कुछ भी होता है। यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा सुनी
आप लोग सुने हैं जो है, तो सबसे पहले भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए, कष्ट के लिए नारद जी पहले पहुंचे हैं। यहां भी नारद जी पहले पहुंच गए। नारद जी ने कंस को समझाना शुरू किया। हे राजन परीक्षित, भगवान नारद कंस के पास आए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, नंदाद्याये ब्रजे गोपा यास्मी साम चयोसितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवाक्याद्या यदुस्त्रियः। इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले, क्या बोले? सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधु सुहृदो ये चाकंसमनुव्रता एतत् कंसाय भगवान छासाभ्य नारदः भूमेर्भाराय माणानां दैत्यानां च बधोद्यमम् ऋषेर्भिर्निर्गमे कंसो यदून्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं चास्वावधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृहे गृहे जातमहन पुत्रं तयोर्जनसंख्या। अरे हे राजन, नारद जी कहते हैं कि ब्रज में रहने वाले कंस को संबोधित करके ब्रज में बोलते हैं। महाराज नारद जी कंस को संबोधित करके जो उस समय कंस के पास आए थे, कहते हैं, समझाते हैं कंस को कि ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां वसुदेव और आदि विष्णुवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वह भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कह करके चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उनको उठो पटक पटक करके मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती थी कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो, क्योंकि महाराज नारद जी ने जो है बहुत विधिवत कंस के मन में यह बात कूट कूट करके भर दिया जो है कि हो सकता है कि जो 8वां पुत्र हो वो पहला हो जाए और जो ये पहले पैदा हुआ है ये 8वां हो जाए। आप कैसे काउंटिंग किए, कैसी गिनती आप गिने भाई? इधर से आप चलेंगे तो 1 से 8वां वो होगा जो आगे पैदा होगा बाद में, और उधर से आप चलते हैं तो 8वां ये पहला वाला होगा। कोई भी 8वां इसमें हो सकता है, क्योंकि नारद जी इस बात को जानते थे कि जब तक पाप आचार अत्याचार दुराचार ये बढ़ेगा नहीं तब तक जल्दी भगवान का अवतार होने वाला नहीं। इसलिए नारद की मूल बुद्धि, नारद ने कंस की मूल बुद्धि को ऐसा जकड़ दिया, नचा दिया कि वो समस्त पुत्रों का भगवान वसुदेव के वो जो है वध करने के लिए उतावला हो गया और उनको मार ही डाला। आखिर में एक एक करके 6 पुत्रों को उसने वध कर दिया। इस प्रकार से जब वो मारता चला गया, कंस ये भी जानता था आत्मानां हि संजातम जानन प्राग विष्णुनाहतम महासुरम कालने भीम यदुभि साभिरुद्धयत उग्रसेनम चापितम यदुभोजान्धाकाधिपम स्वयं निगृहा बुभुजे सुरसेनान महाबला। कंस भी जानता था कि मैं पहले कालने में असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। पूर्व जन्म की बात उसे ज्ञात थी, इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया था। कंस बड़ा बलवान था, उसने यदुभोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज वो स्वयं करने लगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रकार से श्रोता बंधुओं,
कंस ने अत्याचार पापाचार करना शुरू किया। आज की कथा सिर्फ यहीं तक। आगे की कथा के क्रम में आपको भगवान कैसे गर्भ में प्रवेश करते हैं, देवताओं द्वारा उनकी स्तुति कैसे की जाती है, और भगवान का प्राकट्य कैसे होता है, और वो अपनी लीला स्थली गोकुल को कैसे पधारते हैं, ये सारी कथाएं प्रभु की लीला से, प्रभु की इच्छा से कल आपको श्रवण कराई जाएंगी। तब तक के लिए आइए श्री राम नाम संकीर्तन और थोड़े समय के लिए भगवान प्रभु का नाम लिया जाए और तत्पश्चात कथा को विराम दिया जाए। हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री हरि 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 नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी की जय।